2023 में 1,47,520 केस रजिस्टर्ड हुए अदालत में तलाक के। औरत कहती है मैंने नहीं रहना, मर्द कहता है मैंने इसे रखना नहीं है। 1.5 लाख के करीब कम अज कम, यानी यूं समझ ले कि एक दिन में 400 केस रजिस्टर्ड हो रहा है। लड़कियां कह रही है हमने यहां नहीं रहना। सिर्फ पेशावर के अंदर 3,500 केस दर्ज हुए हैं। किस चीज के? लड़कियां कह रही है हमने यहां मां बाप ने शादी की, हमने नहीं रहना। ये है रेशो इस वक्त घरों की तबाही की। नस्ले नौ जिसे हमने मीडिया दे दिया, आजाद ख्याली दे दी, तालीम दे दी, इंटरनेट दे दिया, मोबाइल दे दिया, उसके असरात देख ले। अना ने तबाही मचा दी, बेजा गुस्से ने घरों को तबाह कर दिया। लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना ऐसी नहूसते हैं जिसने घरों के घर मिलिया बेट कर दिए। मां का अदब खत्म हो गया, मोहब्बतें खत्म हो गई, घर उजड़ गए, बच्चे तबाह हो गए, नस्लें बर्बाद हो गई। मेहरबानी करे इस मुआशरे का मेंबर होने की हैसियत से गुजारिश कर रहा हूं, आप जब बच्चे और बच्ची की शादी करें तो तैयारी के लिए सिर्फ लड़के की शादी की तैयारी सिर्फ ये नहीं है कि उसे कपड़े, हमने दुल्हन के कपड़े बनाने और वलीमा करना है। लड़की की शादी है तो हमने जहेज देना है और बेहतरीन होटल में हमने खाना खिलाना। ये तैयारी का 7वां दर्जा है। अव्वल दर्जा है लड़के लड़की जिनकी शादी है उनको मेंटली तैयार करो, उनकी तरबियत करो। शौहर के हुकूक क्या है, बीवी की जिम्मेदारियां क्या है, अपना घर छोड़कर जिस लड़की ने दूसरे घर जाना है वहां के मामलात क्या है, मसाइल क्या है, उसने वहां एडजस्ट कैसे करना है, दुख है, सुख है, खुशी है, गमी है, मामलात को निभाना कैसे है। जिस लड़के की शादी हो रही है उसे बताओ कि जहां तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी मां के, तुम्हारे वालिद के, तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारी बहनों के हुकूक है, वहां जिस औरत के साथ तुमने शादी करनी है वो जिस किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की लख्ते जिगर है, उसकी भी जिम्मेदारियां तुम पर आयद है। तुमने इत्तदाल से चलना है, गुस्से को, अदा को कंट्रोल करके तुमने अपने घर को ऐसे चलाना है कि माँ बाप को हक उनका मिले और बीवी को हक उसका मिले। तब जाकर हमारे मुआशरे में ये जो एक हैजानी कैफियत है, झगड़े की कैफियत है, हर घर में छोटी छोटी बातों पर तलाक तक की नौबत पहुंची हुई है, इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम अपनी नस्ल नौ की शादी के तैयारी के मामलात में उनकी तरबियत पर गौर करें, उनकी तरबियत पे गौर करें। इंशाअल्लाह ये मसाइल हल होंगे।